इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस मालपुर में और ये रिंग बांध है। पिछले साल कुछ लापरवाही के कारण रिंग बांध जो है कि टूट गया था, लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने ये बताया कि रिंग बांध पे मकई का ढेर लगा हुआ था जिसके कारण उसमें चूहा लग गया। उन मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे आप इंजीनियर भेजे हैं, कैसे आप स्कूटी भेजे हैं जो कि लापरवाही बरती जा रही है। और यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये रिसाव हो रहा है, लेकिन आज यहाँ पे एक भी कार्यकर्ता नहीं है, एक भी इंजीनियर नहीं है, स्कूटी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यही दियारा पुत्र विपिन मंडल है जो कि रात दिन एक करके इस रिंग बांध को बचाने में लगे हुए हैं। आपको एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे जो कि अपने हाथों से अभी ये बोरा को उठा रहे थे और किसी तरह ये रिसाव जो हो रहा है उनको बंद करने का ये कोशिश भी कर रहे हैं। विपिन मंडल जी, आप अपने से क्यों कर रहे हैं? अभी तो कोई पदाधिकारी नहीं है। रात में हम 2 बजे यहाँ से निकले हैं, 2 बजे पूरे बांध का निरीक्षण करके। रात में तो ट्रीटमेंट किया गया, फिर अभी देख रहे हैं दोनों का ट्रीटमेंट करवाए थे, फिर वही स्थिति है दोनों का भी। क्या लापरवाही आप समझ रहे हैं कि एक्जीक्यूटिव का लापरवाही या फिर इंजीनियर का लापरवाही है, काम पे ध्यान नहीं दे रहा है? लगातार चौथे दिन आए, लेकिन वही स्थिति है। हम बता के जाते हैं, काम ठीक हो जाता है, फिर वही स्थिति हो जाता है। तो ये जेई की लापरवाही है, एसडीओ जितने भी पदाधिकारी लगे हैं सबकी लापरवाही है। और ये अगर कट गया तो इससे 3 प्रखंड प्रभावित होगा, इस्माइलपुर, गोपालपुर और नगोछिया। यहाँ तक कि नगोछिया अनुमंडल भी इससे बाढ़ से प्रभावित हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मामला है और पानी का जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में अगर निगरानी नहीं की गई तो बहुत बड़ा आपदा हो सकता है। पिछले बार की तरह यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ही बांध कटा था। उससे भी सबक लेते हुए यहाँ पे कैंप होना चाहिए था, 10 लेबर कम से कम रहना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जी, आपको याद होगा यहाँ से 500 की मीटर पे जो है कि दूरी पे जो है पिछले साल यही लापरवाही के कारण बांध कटा था, जिसके कारण तकरीबन 3 से 4 प्रखंड प्रभावित हो गए थे। उसमें से नगोछिया अनुमंडल भी आता है। नगोछिया अनुमंडल में भी पानी की जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी, बाढ़ की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, जान माल की खतरा बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ पे बहुत सारे युवा भी हैं, यहाँ अपने से खुद काम करने के लिए भी लगे हुए हैं। कोई भी जेई नहीं है, स्कूटी नहीं है, कोई इंजीनियर भी नहीं है। ऐसे में क्या यह बांध बच पाएगा, ये आप कमेंट करके जरूर आप बताएंगे। लेकिन यहाँ पे युवा है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? स्थिति तो यहाँ हर साल गंभीर रहता है। यहाँ पे जो है कानून कार्रवाई कोई देखने वाला नहीं है। अगले साल बोला गया था कि पानी आने से पहले यहाँ पूरा कैंप दिया जाएगा। अभी तक कोई कैंप नहीं दिया गया है, नहीं कोई व्यवस्था यहाँ किया गया है। देख रहे हैं कि पानी यहाँ कट रहा है, अंदर अंदर पानी आ रहा है, तो व्यवस्था करना चाहिए पहले से। उस साइड से अगर यहाँ वहाँ बोरा बोला था देने के लिए, बोरा दे देता, आज इस तरह से पानी नहीं आता। और हम क्या बोले? आपको याद दिलाना चाहते हैं, एक बार फिर हम विपिन जी से बात करेंगे। वो याद हम विपिन जी से ही सुनेंगे कि क्या जब बांध कटी थी, यहाँ जो मंत्री आए थे, जल संसाधन मंत्री आए थे, उन्होंने क्या बताया था? जब पिछले बार बांध कटी थी, क्या लापरवाही बताई गई थी मंत्रियों के द्वारा? नहीं, उनका तो बयान ही हास्यास्पद है कि चूहा काट दिया। 20 मीटर करीब चौड़ा बांध एक चूहा नहीं काट सकता है। ये लापरवाही थी। पिछले बार भी मैंने कहा लापरवाही है, इस बार भी कहूँगा अगर कटता है, इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो ये लापरवाही होगी। अभी आप देख रहे हैं एक भी पदाधिकारी या एक भी जेई या एक भी संवेदक यहाँ पे नहीं है। एक गार्ड हैं जो अपना बखूबी अपना काम कर रहे हैं। इनको भी जेई के द्वारा बोला जाता है कि हम 6,000 रुपया महीना देंगे, जबकि इनका रेट है 318 रुपया पर डे का। तो ये स्थिति, ये भ्रष्टाचार है कि एक गार्ड, ये नाइट गार्ड है 24 घंटा ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी। हम आए तो रात में भी 2-3 गार्ड यहाँ पे था, 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहते हैं, लेकिन इनके वेतन में भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है। कितना है इसका पर डे का पैसा? 318 समथिंग है, जो स्कूटी एसडीओ से बात हुई थी जी। लेकिन जेई के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 200 रुपया पर डे देंगे। अच्छा। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है। इस बांध के रखवाले जो कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात में भी जग रहे हैं और पूरा परिवार को छोड़ करके आपको ये तस्वीर देख रही होगी कि किस प्रकार से ये रात दिन लगे हुए हैं। इनकी प्रत्येक दिन का जो है कमाई है 300 कुछ रुपया, लेकिन यहाँ के जेई जो है उन्होंने ये बताया कि मात्र 6,000 रुपया पर महीना आपको देंगे। लेकिन मैं उन जेई को कहना चाहता हूँ,
इन गरीबों के साथ जो है कि वेतन में क्यों आप भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन इससे भी बात करेंगे। क्या कितना पेमेंट आपका है प्रत्येक दिन का? वेतन अभी नहीं मिला है, महीना लगेगा। मतलब कितना बताया था? 300 कुछ रुपया? ना, बोला था कि 318 रुपया। 318 रुपया बोला था। उसके बाद जय साहब कितना रुपया बताए? वो तो 6,000 बताए थे महीना। अच्छा, 200 रुपया में प्रतिदिन से। 24 घंटा में अब 200 रुपया कमा रहे हैं। हाँ, कितनी परेशानी हो रही है? रात में जग रहे हैं, दिन भर आप घूम रहे हैं। बहुत परेशानी है, परेशानी में कमी नहीं है। परेशानी से तो हाँ, जगरना तो होता है, सोने का समय नहीं मिलता है। तो उन जई को मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार से गरीबों के साथ भ्रष्टाचार नहीं करें। आप बने रहें आरबीएन नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये गंगा की तस्वीर है और ये देखिए पिछले साल जो है मात्र इतना सा यहाँ पर पानी आया था, यानी कि माना जाए तो 1 से 1.5 हाथ पानी की कमी है। लेकिन लापरवाही मैं मानता हूँ उन एग्जीक्यूटिव और एसडीओ जेई का। आप सब तस्वीर देख रहे हैं कि जस्ट इससे उस साइड में पानी का रिसाव हो रहा है, लेकिन ये इधर बोरा दिया गया है, इधर दिया गया है, लेकिन इस बीच में नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं इस काम में जो है कि लापरवाही बरती गई है और भ्रष्टाचार तो पूरा की गई है। ऐसे में मैं उन तमाम जो है कि अधिकारी से कहना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।